हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी देसी बर्ड को आसानी से कैसे बेच सकते हो और कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में को आप पूरी तरीके से कैसे सेट कर सकते हो। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और साथ ही दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि दोस्तों बहुत सारे फार्मर बॉयलर फार्मिंग से परेशान होकर देसी पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर दिए है। बॉयलर की जगह मिक्स वैरायटी की चूजे पालना शुरू कर देते हैं, या फिर नया फार्मर रिस्क कम होता है करके देसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो भी देसी बर्ड। जी हाँ दोस्तों, मिक्स वैरायटी के बहुत सारे चूजे मार्केट में मिल जाएंगे, तो इन चूजों को डाल के मुनाफा कमाने का पुराना फार्मर सोचता है, लेकिन नया फार्मर रिस्क कम है करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे समय में दोस्तों क्या करना है कि माल तो उनका बड़ा हो जाता है, बट सेलिंग के वक्त बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि माल जल्दी सेल नहीं हो पाता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दोस्तों जहाँ पे सिर्फ बॉयलर की जगह बॉयलर की ही डिमांड है दोस्तों, देसी की डिमांड बहुत कम है। और कोई जगह ऐसी है कि बड़ी बड़ी सिटी में आजू बाजू के कारण देसी की भी डिमांड बहुत सारी होती है। अगर आपके पास आजू बाजू ऐसी कोई सिटी है वहाँ पर देसी बर्ड की डिमांड है, तो अपना माल तो आसानी से बिक जाएगा और आपके एरिया में पूरी लॉरियाँ बराबर चल रही जाएंगी, तो माल 2 से 3 दिन में आपका बर्ड जो है वो पूरी तरह से सेल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर दोस्तों अक्सर सेलिंग का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे आप बर्ड को कैसे सेल करोगे, यह आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके एरिया में भी देसी बर्ड की सेलिंग ज़्यादा नहीं है होती है, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत आपको थोड़ी मेहनत करनी है, बिजनेस को पूरी तरह से परफेक्ट करना पड़ेगा। और अगर एक बार अपने पूरी तरह से सेट बिजनेस कर दिया तो दोस्तों आपका माल हमेशा बिकता ही जाएगा, फिर आपकी बैचेस कितनी भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वो सभी बैचेस का माल पूरा और जल्दी भी बिकेगा और अच्छे रेट में भी बिकेगा। लेकिन मैंने बोला था कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो दोस्तों, जो कटिंग वाले होते हैं, जो मुर्गी को काट कर बेचते हैं बाजार में या शॉप में या दुकान में, जो कटिंग वाले लोग होते हैं, वो उनसे आपको बात करना पड़ेगा कि भैया हमारे पास देसी मुर्गी है, तो बॉयलर तो काटते हो, बट बहुत सारे कटर की बातों को राजी होकर आपके पास से देसी बर्ड लेंगे, या फिर आपको देसी बर्ड उनके शॉप पे आपको ट्रांसपोर्ट करके देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कटर ऐसे भी है, वो बोलेंगे कि भैया हमारे यहाँ पे देसी बर्ड बिकते नहीं है, हमने कभी किया ही नहीं है, तो उन लोगों को आपको ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर बोले तो क्या दोस्तों, बिजनेस का एक ही वसूल होता है, जो दिखता है वो बिकता है। अब उनके पास बॉयलर है, तो बॉयलर को कस्टमर ही आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर देसी बर्ड आने चाहते हैं, क्योंकि देसी बर्ड या बॉयलर बर्ड में टेस्ट का बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए उसकी आंखों में देसी बर्ड दिखा गया तो जरूर देसी बर्ड ही लेगा। इसीलिए सिचुएशन का हमें फ़ायदा लेना है। आपको क्या करना होगा, जब भी आप बनाओ रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको छोटी वाली जो जाली आती है जिसमें 25 से 30 मुर्गी आसानी से बैठ जाएंगी, या फिर प्लास्टिक की कैरेट आती है, ऐसे आपको लेना है। जो कैरेट है जिसमें देसी बर्ड रखने को बोला है, उसे यही बात करना है कि भैया हमारे बर्ड आप अपनी शॉप में रखो, जितना
बिकेगा। बिकने के बाद इनका पैसा देना। 1-2 हफ्ता उनके दुकान में अगर आपने देसी बर्ड रखा दिया तो दोस्तों 100% उसमें का माल बिकता ही है। और जो कटर है आपसे फ़ोन लगा के बोलेगा कि भैया आपका माल बिक चुका है और पेमेंट भी ले जाओ और आप नए बर्ड भी लेके दो। सिर्फ आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके यहाँ पे आप पिंजरे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये हो गया दोस्तों कटर वाले भी बहुत सारे बिजनेस देते हैं दोस्तों, क्योंकि कटर वाले के पास ही सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ बिकती है और वही से जाती है और ज़्यादा प्रॉफिट भी आता है। और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए दोस्तों आपको देसी बर्ड ज़्यादा रिटेलर में सेल करना पड़ेगा। रिटेलर में इसलिए भी हो जाता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रेलिंग करना पड़ता है। फेसबुक, व्हाट्सएप इश्तेहार आपको थोड़ी ऐड करनी पड़ेंगी, छोटे छोटे पर्चे बनाकर पड़ेगा। उस कारण लोगों को ये पता चलेगा पास ये कि आपका बर्ड है इतने कम रेट में मिल रहा है, तो लोग खुद फ़ोन लगा के आपके यहाँ पे आके माल ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन पे बहुत सारा बिजनेस होता है दोस्तों। इस बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा होता है दोस्तों, क्योंकि आप रिटेलर से बेचेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा रेट में बिकता है। साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, हर एरिया में सप्ताह तैयार होता है दोस्तों। जो बाज़ार सप्ताह में एक दिन भरता है, ऐसा कोई थोड़ा छोटा मोटा बड़ा सिटी या गांव जहां पर भी बाज़ार नहीं होते है, वहां पे अपने देसी बर्ड बड़ी तादाद में जाके दोस्तों वहां पे भी सेल करना है। यहाँ आप दोस्तों सेल भी होगा, पहले बिक्री होंगी, क्योंकि उस एरिया के उस बाज़ार में आने वाले जितने भी कटर है उन सभी लोगों को उससे भी आप कांटेक्ट बढ़ेगा और आपका जो माल बेचने का जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। साथ ही दोस्तों कस्टमर को आप मुर्गी सेल एक पीस भी दे रहे हो, उसको अपना पर्चा भी दे जाओगे ताकि अगली बार वो फ़ोन लगा के आपका पता पूछे, आपको फार्म पे आए। और इससे दोस्तों आपका बिजनेस और भी बढ़ेगा। ये हो गई चीज़ है दोस्तों जी कि जो बड़े बड़े मॉल में मीट सप्लाई करने वाले लोग होते हैं दोस्तों, जो मीट की पकड़ेगा करते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे और सही तरह से उनको समझाओगे कि हमारे पास ऑर्गेनिक देसी बर्ड है, हम हाइड्रोपोनिक उससे खिलाते हैं, ज़्यादा हमारी मुर्गी टेस्टी अच्छी है, अगर आप उनको सही तरह से समझाओगे तो बहुत सारा बिजनेस मॉल में मीट सप्लाई करने वाले लोग देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके नज़दीक 25 से 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जितने भी दोस्तों रेस्टोरेंट या ढाबा वाले लोग हैं उनके पास भी आपको फार्मूला वही यूज करना पड़ेगा। उनके पास 25 से 30 मुर्गियाँ स्टोर करके ने के लिए कैरेट या पिंजरा में देना है और उनसे भी वही बात करनी है कि बिकने के बाद पैसा देना। आपका वो जो कस्टमर है वो रेस्टोरेंट वाला हो या बाहर ढाबे वाला हो, ठीक है दोस्तों, वो रेगुलर आपके कस्टमर बन जाएंगे। हमेशा आप बिजनेस देना, आपको सिर्फ उससे पिंजरे में माल डालना है, पिछले माल
का पैसा लेना है। इस तरह से दोस्तों बिजनेस बहुत सारी जगह हो रहा है, लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि मंथली सेलिंग का एवरेज है दोस्तों, उसका जो कैलकुलेशन है दोस्तों आपने सही तरह से करना। अगर मान लो मंथली आपके पास 1200 से 1500 मुर्गी बिकती है, इस हिसाब से सही है आपने पोल्ट्री शेड में चिक्स डाला ही है। महीने की हर महीने पास उनका माल रह सकता है। अगर 1200 है और आपने 5000 मुर्गी डाल दोगे तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। मैं बिजनेस कम रहूँगा और आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो है दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।